नगरीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्षों के संघर्ष के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। आगामी चुनाव होने हैं। अब केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। इन संस्थाओं में काबिज होना बहुत जरूरी है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते रहे। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने को हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। सरगुजा संभाग भी जो यहां पर जरीता लैथफलांग है वो पहुंची हुई थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही थी। लेकिन यहां पर जो स्थानीय नेता अजय अग्रवाल हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब राजनीति बेहद तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी इस जो बयान था उसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का दर्द की बात आपने कही? कल जो बैठक थी उसमें कार्यकर्ताओं की दर्द को आपने बताया। देखिए, आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साम दाम दंड भेद सब प्रकार से वो इन संस्थाओं पर कब्जा करने का कोशिश कर रही है। परिसीमन में गड़बड़ियां हुई, फिर वोटर लिस्ट में भी कार्यकर्ताओं की शिकायत। एक तरफ तो वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी अपनी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी हुई है। प्रत्याशियों का चयन के बारे में भी चर्चा हो रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों के संघर्ष के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। 5 साल हमारी सरकार रही। दौर में सब कुछ ठीक था। बाद में निश्चित रूप से सरगुजा संभाग में प्रशासन हावी था। प्रशासनिक तंत्र इसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की और उसी का परिणाम हुआ कि पहली बार ऐसा परिणाम आया कि सरगुजा संभाग की 14 सीट हम हार गए। तो ये कार्यकर्ताओं का दर्द था और उसमें चूंकि कार्यकर्ता अपना दर्द बयां कर देंगे तो उनका मन हल्का होगा और वो आगे कांग्रेस के लिए तन मन धन से जुटेंगे। तो मैंने यही निवेदन किया कि जो भी बातें थी, जो भी उपेक्षा हुई या जो भी प्रशासन तंत्र ने उनको परेशान किया अपनी ही सरकार में, तो उन सब बातों को भूलकर अब आगे बढ़ें और जो आगामी चुनाव होने हैं। अब केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। इन संस्थाओं में काबिज होना बहुत जरूरी है अपने अस्तित्व के लिए भी। आज हमारे समय करो या मरो की स्थिति है। इसलिए कार्यकर्ताओं से मैंने आह्वान किया कि सब कुछ छोड़कर इन चुनावों के लिए भिड़ जाएं। जिस तरह से आपने एक बड़ा आरोप लगाया अपनी ही सरकार पर कि शराब घोटाला हो रहा था, तो प्रदेश के प्रभारी थे वो क्या कर रहे थे? दिल्ली तक इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? अगर दिल्ली में ये बात कही गई तो उधर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये किस तरह का बयान था? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव से लगभग 3 महीने पूर्व से ही प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का अनेकों बार छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ और वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते रहे। हालांकि आज तक एक भी आरोप उसमें से प्रमाणित नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से या तो प्रदेश नेतृत्व को या राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे प्रदेश के प्रभारी थे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सामने आना था और इन बातों का खंडन करना चाहिए था। और प्रदेश स्तर पर भी जिस प्रकार जवाब दिया जाना चाहिए था, वो जवाब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयानों का नहीं हुआ। उसी के मैं समझता हूं कि उसी का खामियाजा इस चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उनके इन बयानों ने बार बार जो बयान इन भाजपा के नेताओं ने दिया, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो जनमानस पर पड़ा और कांग्रेस को क्षति हुई। अब जब आपका बयान आया तो भाजपा उसका ये अर्थ निकाल रही है कि जो आरोप लगाती थी वो प्रमाणित थे और आप लोग भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। नहीं, आरोप तो आज तक भी प्रमाणित नहीं हुए हैं। न्यायालय में प्रकरण है। आज भी एक भी
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जितने आरोप लगाए, एक भी आज तक प्रमाणित नहीं है। ये तो ईडी और सीबीआई और इनका दुरुपयोग करके कांग्रेस सरकार को झूठे बदनाम करने का काम उनके द्वारा किया गया और मतदाताओं को भरमाया गया, और उसका हम माकूल जवाब नहीं दे पाए, जिसका हमको दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ा। आरोप आज तक प्रमाणित नहीं है। प्रदेश प्रभारी दौरा कर रही हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बात कर रही हैं। लगता है कि जिस तरह से उपेक्षा हुई 15 साल की, जो विपक्षी जो फ्रंट में रहने के बाद एक बार सत्ता पर आए थे 5 सालों के लिए, अब जब उनकी उपेक्षा हुई तो फिर से कार्यकर्ता एकजुट हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के लिए समर्पित है। वो कांग्रेस एक खुले विचार की पार्टी है। यहाँ यही सबसे अच्छी बात है कि कार्यकर्ता अपने नेताओं के सामने अपना दर्द बयां कर देते हैं, मन में उनके कोई बात नहीं रहती है, और जब हम अपना दर्द बयां कर देते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा जूझते रहे हैं, लड़ते रहे पार्टी को मजबूत करने के लिए, और आगामी चुनाव में भी हमारी प्रभारी सचिव महोदया जो दौरा कर रही हैं, इसका फायदा देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे अजय अग्रवाल जी, जिनका ये कहना है कि कार्यकर्ता अगर अपनी मन की बात बड़े नेताओं के पास रखते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि अगर भाजपा लगातार शराब घोटाले जैसे आरोप लगा रही थी तो जो प्रदेश प्रभारी थे कांग्रेस के, उन्हें जवाब देना था, जो कि नहीं हुआ, और इसका नुकसान जो है विधानसभा में कांग्रेस को झेलना पड़ा। कांग्रेस का एक आंतरिक बैठक था हमारे प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ में। उसमें कार्यकर्ता अपनी मन की बात निकाल रहे थे, बोल रहे थे, और कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, बातें खुल के आती हैं, खुल के कहा जाता है, सुना जाता है। ये फासिस्टवादी और दबाव में काम कराती नहीं है। और उस लाइन को अगर आप पूरा सुनेंगे तो उसमें एक बात आती है कि हम कांग्रेस के लिए जिएंगे, कांग्रेस के लिए हम जान लगा देंगे, कांग्रेस के लिए हम काम करेंगे। अगर वो अपनी बात को कहीं प्लेटफॉर्म में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हम सब लोग बहुत खुले मन से अच्छे से पार्टी के हित में काम करते हैं, और मैं इससे अधिक नहीं कहूंगा। जिन लोगों ने इसे काट छाट करके पब्लिश किया है, आंतरिक मीटिंग में हमने केवल बाइट के लिए लोगों को आमंत्रित किया था। पर ठीक है, कांग्रेस में खुल के बातें होती हैं, और वो चीजें बातें सामने आई हैं, और घर के एक माहौल में बात हो रही थी। इसमें सब लोग अपनी बातों को बड़े मन से रख रहे थे, और वही है कि पार्टी के हित के लिए जान लगाने के लिए हर कोई आतुर है, हर कोई काम करने को इच्छुक है, और जवाबदारी के साथ सब लोग पार्टी के हित में काम करते हैं। जिस तरीके से इसमें बात रही थी शराब को लेकर, तो क्या शराब घोटाला हुआ था जिसको कांग्रेस? मैं पार्टी के आंतरिक मामलों की मीटिंग को लेकर बात नहीं कहूंगा। मैं जो बात आपके सामने रखा वो बात मेरे ख्याल से पर्याप्त है। धन्यवाद। ऐसे में अब जब अजय अग्रवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से रिचार्ज होंगे और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।